पार्ट 14 बाघ की खोज में। डायरी लेखन 20 अप्रैल 2022। आज मैं जहां बैठकर डायरी लिख रहा हूं, यह मेरे फुफेरे भाई गौतम का छोटा सा गेस्ट हाउस है। फुलारी गांव की सबसे ऊंची चोटी पर बना यह एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसमें अनजान आदमी को रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ बस जान पहचान वाले या सगे संबंधी ही आकर उत्तराखंड की पहाड़ियों का आनंद उठा सकते हैं। वैसे तो मेरे भाई एक सरकारी अधिकारी हैं और महानगर में नौकरी करते हैं, किंतु ये प्रकृति के करीब रहना ही पसंद करते हैं। पेड़ पौधे, नदी, झरने, पशु पक्षी, फल फूल और जंगल के हिंसक पशु उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज उन्हीं के साथ मैं उत्तराखंड राज्य में स्थित चंपावत जिले में बने इस गेस्ट हाउस के कमरे में बैठा हूँ। हमारे एक और मित्र श्री शिवेंद्र सिंह रावत उनसे पूरा दिन बात करते रहे। बात करते करते दिनेश जी ने सामने वाली पहाड़ी पर एक बिंदु दिखाया और बताया कि वह जगह कोलाकोट है। जिम कॉर्बेट ने पहली बाघिन को इसी जगह मारा था। मैंने कहा, कैसे? तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजों को शिकार करने का बड़ा शौक था। बाघ को मारकर उसे घर में सजाना अंग्रेजों के लिए शान की बात होती थी। 1907 ईस्वी की बात है। चंपावत के इसी जंगल में एक बाघिन 436 लोगों को मारकर खा चुकी थी। यहाँ लोगों के पास बंदूकें तो थीं, किंतु बारूद वाली 12 बोर की बंदूकें, जो अधिक दूर तक मार नहीं कर सकती थी, और बाघिन पास आती नहीं थी। आखिर तंग आकर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। वह अंग्रेजी सेना का एक अधिकारी था। उसे भी शिकार करने का बड़ा शौक था। वह उत्तर प्रदेश के टनकपुर शहर से पूर्णागिरी होते हुए 76 किलोमीटर पैदल चलकर चंपावत तक आया था। उसके पास राइफल थी जिसका नाम 306 था। वह अधिक दूरी तक मार करने वाली थी। तलाश करते करते उसे वही बाघिन दिखाई दी। जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफल से उसे वहीं ढेर कर दिया। इस प्रकार एक के बाद एक उसने आदमी को खाने वाले कई बाघ मारे। धीरे धीरे जिम कॉर्बेट बाघों के करीब आया और महसूस किया कि बाघ यानी टाइगर जैसा सुंदर जानवर मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। हजारों बाघों का शिकार होने के बाद अन्य जानवरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई। जंगली पशुओं ने जंगल की सारी हरियाली खाकर साफ कर दी। खेतों में घुसकर फसल का नाश करना शुरू कर दिया। इन्हीं परेशानियों के चलते सबका ध्यान बाघों को सुरक्षा देने पर गया। 1962 में एक कानून बना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसमें बाघों को मारना या शिकार करना महाजुर्म माना गया। सन 1972 में इसी कानून में थोड़ा परिवर्तन करते हुए कुछ और जानवरों को भी शामिल कर लिया गया और शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वन विभाग द्वारा शिकार करने के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए। 1970 ईस्वी में पहली बार टाइगर सेंचुरी की शुरुआत हुई थी। शिवेंद्र जी तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही रहते हैं, बाकी बातें ये बताएंगे। श्री शिवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पहले वन विभाग शिकार करने के लिए लाइसेंस जारी करता था, जिसमें 2 तरह के लाइसेंस दिए जाते थे। एक बिग गेम, जिसमें चीतल जैसे बड़े जानवरों का शिकार होता था, और दूसरा स्मॉल गेम, जिसमें तीतर, बटेर, खरगोश आदि का शिकार किया जाता था। किंतु अब यह सब बंद हो गया है। इस समय टाइगर प्रजाति विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजाति है। टाइगर प्रजातियों में 9 तरह के टाइगर होते हैं, किंतु इनकी 3 प्रजातियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। ये हैं बाली टाइगर, जवान टाइगर और केसियन टाइगर। टाइगर प्रजाति बिड़ाल जाति के अंतर्गत आती है। बिड़ाल का अर्थ है बिल्ली। राजस्थान के सरिस्का पार्क में टाइगर कहाँ है? एक भी टाइगर नहीं रहा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 147 और पूरे भारत में लगभग 1400 टाइगर मौजूद हैं। यदि एशिया और अफ्रीका के बाघों को शामिल किया जाए तो पूरे विश्व में 3500 बाघ शेष बचे हैं। चीन के लोगों ने बाघों का शिकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वहां के लोगों को लगता है कि बाघ का सूप पीने से ताकत बढ़ती है। कुछ लोग व्यापार भी करते हैं क्योंकि उसकी खाल बहुत महंगी बिकती है। नाखून बिकते हैं। बाघों का शिकार करके इंसान ने बहुत बड़ी भूल की है। प्रकृति का सारा संतुलन बिगाड़ दिया है। बाघ की औसतन आयु 25 वर्ष से 29 वर्ष तक होती है। कभी कभी बूढ़े बाघ शिकार न कर सकने के कारण भी मर जाते हैं। इसके लिए सुंदरवन डेल्टा में बाघों का वृद्धाश्रम खोला गया है।
इससे बूढ़े बाघों को मरने से बचाया जा सकेगा। बाघ एक सुंदर प्राणी है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह प्रकृति को संतुलित रखने में मदद करता है। फिर भी बाघ की 3 प्रजातियां हमारे लिए सपना बन गई हैं, डायनासोर की तरह। इतना कहकर वे चुप हो गए। मैं सूनी पहाड़ियों में अपनी निगाहें गाड़ कर यह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि बाघ कहाँ है।